तो अभी तक हमने पढ़ा सर्किल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। 4 साइड्स एंड 2D, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटर क्या होता है कि 4 साइड होती है इसमें, और ये 2D होती है, ठीक है। 2D फिगर होती है। तो और इसके पार्ट्स क्या होते हैं? ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। फर्स्ट पार्ट है इसका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड सेकंड हम इसे डिवाइड करते हैं काइट, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट है इसका ट्रेपेजॉइड, ठीक है। ट्रेपेजॉइड्स जो होते हैं हमारे वो भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। एंड फर्दर वी डिवाइड पैरेललोग्राम इन रेक्टेंगल, सेकंड रोम्बस। क्या? रोम्बस। सेकंड पार्ट क्या है इसका? रोम्बस है, ठीक है। एंड इन दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है हमारा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर के अंदर, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती है हमारे स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर होती है, और मैं इसको स्क्वायर को यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर, ठीक है। काइट को मैं डिवाइड करता हूँ राइट काइट में, ठीक है। राइट काइट, ठीक है। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, एंड सेकंड वन आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड लिख लो इसे, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड, और फिर है हमारा राइट ट्रेपेजॉइड, ठीक है। राइट ट्रेपेजॉइड, ठीक है। राइट ट्रेपेजॉइड। तो ये हमारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स है, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वाड्रिलेटरल के बाद। इसको चार्ट को आप नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। तो इसके बाद में क्या पढ़ूंगा? क्या पढ़ेंगे हम? पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, स्पेलिंग सही है ना? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा? मैं पहले फिगर बनाता हूँ इसकी। ये पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस एंगल, इसके वर्टिसेस 4 वर्टिसेस है इसमें, ए बी सी बी। तो इसके इसकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, that is AB equal to DC and AD equal to BC, ठीक है।
अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब है ए बी इक्वल टू डी सी, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाली इस साइड के पैरेलल होगी, एंड ए डी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स 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 बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी कि डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस को अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो डायगोनल बन जाएगा मेरा, ठीक है, ये डायगोनल हो गए मेरे, ठीक है। तो डायगोनल क्या क्या है हमारे? AC है हमारा डायगोनल एक, और एक BD है, ठीक है। तो ये क्या है? बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है ना। और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है? डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट है कि जो एडजेसेंट एंगल है हमारे, एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि एंगल D और एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180, ठीक है। सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल वो जिनका सम क्या हो? 180 हो, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। आप चाहो तो ये लो, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे हमारे? सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको, बर्फ कर देता हूँ इसको फिर बाद में, ठीक है। नोट कर लिया? अब स्टार्ट करते हैं हम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। पहले तो पैरेललोग्राम का एरिया देखते हैं हम क्या होता है, और एरिया देखते हैं पैरेललोग्राम का, और पेरीमीटर देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। जैसे ये पैरेललोग्राम है हमारा, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो हाइट ये हो जाएगी, ठीक है, हाइट ये हो जाएगी, ये h है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बेस है, ठीक है, बेस हाइट, ठीक है। अगर मैं ये वाली हाइट लूंगा तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली हाइट इंटू बेस हो जाता है इसका एरिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हाँ, ये ए साइड मान लो, ये बी है, तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये हमारा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको, एरिया और पेरीमीटर को, ठीक है। और है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर प्रॉपर्टी किसकी होती है? पैरेललोग्राम की, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ठीक है, और ये एंगल 90 का हो गया, ठीक है। इसकी ये डायगोनल हो गई, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसके हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? ए बी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी
इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, यानी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी। डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट थिंग क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि AO इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AC इक्वल टू BD। ठीक है, AD AC इक्वल टू BD। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी इसकी कि इसकी जो एंगल्स होंगे, इसके जो एंगल होंगे 4 एंगल्स। ठीक है, इसके 4 एंगल हो गए, ये वाला एंगल, एक ये वाला हो गया, ये तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। चारों एंगल इक्वल होंगे एंड चारों ही कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, चारों ही कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी 180, यानी एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। देखो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। अब बात करेंगे इसके एरिया की। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। वॉल्यूम इसका होगा नहीं, वॉल्यूम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2D इमेज है। ठीक है, 2D इमेज का हमारा कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है ना, 2D इमेज का हमारा कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं होता ना। ठीक है, वॉल्यूम किसमें होगा, जिसमें 3D स्पेस होगा। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, नोट कर लो इसको। ठीक है, आता है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, तो रोम्बस क्या है, इसके अंदर भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं, ABCD, ये डायगोनल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके डायगोनल हो गए। ये डायगोनल हो गए। ठीक है, ठीक है ना। तो
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि ये वाला एंगल 90 का होता है। ठीक है, ये 90 तो चारों एंगल 90 का होगा बेटे जो है ना। ठीक है, और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन पे, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन पे इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? नन ऑफ एंगल इज 90। नन ऑफ एंगल्स इज 90। ठीक है, यानी कि एंगल ए इज नॉट एंगल इक्वल टू एंगल डी ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल 90 नहीं होगा। ठीक है ना, बट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिफ्थ क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा एंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। देखते हैं हम कैसे ये एंगल इक्वल है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं हम ये एंगल कैसे इक्वल है। लेट सपोज ये एंगल क्या है हमारा? 90 का है। ठीक है, सॉरी, ये मान लिया मैंने एंगल 70 का है। ठीक है, ये मैंने मान लिया 70 का एंगल है। ठीक है, तो ये कितने का होगा पहले ये निकालेंगे। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, तो जब ये दो साइड पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये जो दोनों एंगल है सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल डी मैंने कितना माना है? 70 का। ठीक है, तो एंगल ए कितना बचा हमारा? 110। ठीक है, एंगल कितना हो गया? 110। अब जब ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 होगा। यानी कि फर्दर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए हमारे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो एंगल ए क्या है? 110 प्लस एंगल बी 180, एंगल बी क्या हो गया हमारा? 70। ठीक है, आएगा 70। तो एंगल डी और एंगल बी क्या हो गया? 70। ऐसे ही मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? स्क्वायर पे। ठीक है, स्क्वायर ये होता है स्क्वायर की फिगर, ये ए बी सी डी, ये डायगोनल हो गए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल।
इक्वल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, वो सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, देखो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज होती है मेनली, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली तो होंगी ही होंगी, ठीक है। बाकी कुछ जो डिफरेंट, भाई रेक्टेंगल स्क्वायर से डिफरेंट है तो कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी पैरेललोग्राम की ना, रेक्टेंगल से कुछ डिफरेंट होंगी, रोम्बस से कुछ डिफरेंट होंगी स्क्वायर की, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या ऐड करती है इसमें, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है। यानी कि ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 सब 90 सब 90 का मान है, ठीक है। सब 90 ऑल 90, ठीक है। ए बी सी डी ऑल 90, ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कुछ भी हो, ए लिख लो बी लिख लो सी लिख लो, साइड कुछ हो सकती है, ठीक। ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है। नोट दिस।